सामीन ए ज़ुबैर रज़ा अमजदी सुरमा लगा के आ जाता है अपने चैनल पर और जब चाहे किसी को फ़ोन लगा देता है। नमाज का टाइम है कि आदमी बाहर है, कहाँ है, कुछ पूछता नहीं है, हमारे चैनल पे आ जाओ। इसको शोहरत का इतना शौक़ चढ़ा, भूत चढ़ा हुआ है इसके ऊपर कि बस इसको आमने सामने मुनाजरा करना है या लाइव मुनाजरा करना है। इसकी मैंने किस तरह मिट्टी पलीद किया है और किस तरह भागता फिर रहा है, इसकी शोहरत की भूख को मैं और बढ़ा रहा हूँ, किस तरह तड़प रहा है, देखें सामने। हाँ ज़ुबैर अमजदी। हाँ जी सर। मैं कल कब बोला था आपको फ़ोन करने के लिए? फोन करने का मसला नहीं है। कल मेरी बात जब आपसे हुई थी, हाँ, आपने कहा था ठीक है कल के डेट में लाइव पर आ जाना। अपने चैनल पर आपने बुलाया था और ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी डाल चुका हूँ। हाँ। तो अब अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस वक्त मैं लाइव चला रहा हूँ, मेरे चैनल पर आ जाइए। अच्छा। या फिर अपने चैनल पर आप लाइव आइए, इम्तियाज पलावी के चैनल पर आइए, मैं फिल फौर आ रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ बोलूँ? हाँ, बोलना सिर्फ यही है कि चैनल पे लाइव आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। मतलब तुम जो बोलोगे हम वही बोलेंगे? तुमने वादा किया है ना भाई। नहीं, इसीलिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुनो। कल की गुफ्तगू में तुमने, अरे यार चाहिए कि तुम सामने आज लाइव में आओगे या नहीं आओगे। अरे तुम जो बोलोगे वही बोलना है। मैं क्या, तुमने सुनो मेरी बात, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनो। अगर जब तक सामने वाले की, अली असगर की बात नहीं सुनोगे ना, सही तरीके नहीं समझोगे ना, तुम्हें ईमान हिदायत नहीं मिलेगी तुम्हें। बोले सुनो, काजल लगा के आओगे, लड़की की तरह काजल लगा के आओगे, तुम बन ठन के लड़की की तरह आओगे, तुम्हें हिदायत कहाँ से मिलेगी? तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। तुमने गुज़श्ता कल ये कहा था, तुमने कल 3 बात कही थी, तुमने कल 3 बात कही थी। अरे तुमने अभी तक मुझे बोलने नहीं दिया। अभी तक तुमने मुझे बोलने नहीं दिया, तुम ही बोल रहे हो। हाँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। तुमने बोल दिया ना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है लाइव में आ जाओ। अरे मेरी बात सुनो। तुमने कल कहा था कि अली असगर फ़ोन कॉल पे, तुमने 3 ऑप्शन दिया था कि हम फ़ोन कॉल पे भी तैयार हैं और आमने सामने भी तैयार हैं, लाइव बात करने के लिए तैयार है, तुमने कहा था। तो मैंने ये कहा है, रिकॉर्डिंग सुनो, मैंने कहा है तुमसे फ़ोन कॉल पे गुफ्तगू होगी। तुमने ही ऑफ़र दिया है गुज़श्ता कल, तुमने ही ऑफ़र दिया है फ़ोन कॉल पे बात करने के लिए। अब शराइत बता रहा हूँ, शराइत के मुताबिक मैं शराइत तुमको दे रहा हूँ। देखो शराइत देखो। शर्त नंबर 1, सबसे पहले कल तुम्हारी गुफ्तगू हुई थी, अब मेरा दावा रहेगा कि मैं अली असगर मुद्दई, मेरा दावा ये है अहमद रज़ा अपने वसूल व फतावे और अपने हम मसलक मौलवियों के इबारात तहरीरात के रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर, हत्ता के हामान, कारून, नमरूद, शद्दाद, अबू जहल और अबू लहब से बदतरीन काफिर, ये मेरा दावा है। अब इस पर मैं तुमको शराइत पेश कर रहा हूँ। शर्त नंबर 1, 3 मिनट मैं गुफ्तगू करूँगा, मेरी बारी रहेगी, 3 मिनट तुम्हारी बारी रहेगी, दरमियान कोई नहीं बोलेगा। और नंबर 2, जो किताब का नाम लिखा, किसी हवाला, कोई हवाला देगा, सबसे पहले पर्सनल पे उसे स्कैन पेश करेगा, उसके बाद पढ़ेगा। नंबर 3, जो मौजू से भागेगा उसकी शिकस्त से फाश होगी। भागा फ़ोन काट के सामने मरदूद, फिर भागा। ये जलील होने के लिए फ़ोन करता है मरदूद। मैं इसको बोलता हूँ बार बार, जलील मत हो तू ज़ुबैर अमजदी और हाबड़े। वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। सामीन ये ज़ुबैर रज़ा खानी, फ़ोन काट के फिर मरदूद भागा। ये जब भी आता है रज़ा खानी, कोई भी जब भी आते हैं अपना ही मौजू लेकर आते हैं, जो अली असगर को पहचानता है अपना ही मौजू लेकर आते हैं। लेकिन रज़ा खानी आज तक हमारे दावे पर और मौजू पर बात करने की हिम्मत पैदा न कर सकी, तो ज़ुबैर रज़ा क्या करेगा हमसे बात। अब मैं अपना दावा पेश करूँगा, मौजू हमारी तरफ से रहेगा। ज़ुबैर अमजदी, अगर तेरे अंदर हलाल खून है, अली असगर से फ़ोन कॉल पर बात कर ले। गुज़श्ता कल तूने खुद कहा है, 3 ऑफ़र तूने दिया है, फ़ोन कॉल पे भी तैयार है तूने कहा है कि मैं फ़ोन कॉल पे बात करने तैयार हूँ, आमने सामने भी और लाइव में भी। जब तूने 3 ऑफ़र कल दे दिया, फिर आज तू अपनी तरफ से एक शर्त क्यों लेके आता है?
तूने जो पेश किया 3 ऑफ़र वो मैंने कबूल कर लिया है और तेरे ही उसी ऑफ़र के मुताबिक मैंने फ़ोन कॉल को चुना है। फ़ोन कॉल पे ही हम तेरी बीमारी का इलाज अच्छी तरह कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इस तरह तेरा खबती ने कहा था कि हम वीडियो बना कर के ही जो है हम काम कर लेते हैं, वीडियो भी काफ़ी हो जाता है हमारे लिए। इसलिए अली असगर से फ़ोन कॉल पर बात करने की ना उसकी हिम्मत है ना तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी ज़रूरत क्या बात करेगी। इसीलिए मैं तुम्हारे दिए हुए ऑफ़र के और ऑप्शन के मुताबिक मैंने फ़ोन कॉल को चुना है। और अगर ज़ुबैर रज़ा अमजदी तुम आमने सामने अली असगर से बात करने के लिए तैयार हो तो तुम लेटर पैड में अपने अमजदिया से, जहाँ से तुम पढ़े हो उस अमजदिया से तुम अपनी तायद के साथ लेटर पैड में लिखकर मुझे दोगे कि ज़ुबैर रज़ा वहाबड़ा अली असगर से मुनाज़रे के लिए तैयार है। तो इसलिए जो अमजदिया मदरसा है यहाँ से ज़ुबैर रज़ा को तायद दी जाती है और ये मसलक आला हज़रत का मुनाज़िर है, वकील है। ज़ुबैर अमजदी की शिकस्त, पूरे मसलक की शिकस्त, ये बात लिख के तुम अमजदिया से मुझे दोगे अपने मुनाज़िर होने की तायद में। ठीक है, मैं तुमसे आमने सामने मुनाज़रे के लिए भी तैयार हूँ, फ़ोन कॉल पर भी तैयार हूँ मुनाज़रा करने के लिए। चलो, मैंने अब तुम्हारे दिए हुए ऑफ़र के मुताबिक तुम्हारे चैलेंज को मैंने कबूल कर लिया। अब देखना है कि रज़ा ख़ानियत हलाली अगर है इसको गैरत दिलाएगी और रज़ा ख़ानियत के अंदर भी हलाली खून नहीं है तो अपने मुजद्दिद की तरह और ज़ुबैर अमजदी वहाबड़ी की तरह मबहूत हो जाएगी। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। वेस्ट कर दिया इसे ज़ुबैर अमजदी ने। भागा तू अली असगर देवबंदी, फ़ोन काट के क्यों भागा, पहले बता मुझे। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तू फ़ोन काट के क्यों भागा? तू फ़ोन काट के तू भाग रहा है और मुझे कह रहा है तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत हो तो। अभी मरदूद बुज़दिल हिजरा तू निकला है, कादर लगा के आता है मुनाज़रा के मैदान में, खबीस कहीं का लड़की बन कर के, शर्म नहीं आती। मैंने हवाला पेश किया तेरे पर्सनल पे, तेरे मौलवी ने लिखा है अहमद रज़ा गुस्ताख रसूल और काफिर, ये नाम नेहाद दावत इस्लामी है, इसमें लिखा है तुम्हारा मौलवी ने। फिर भागा फ़ोन काट के फिर भागा फ़ोन काट के। इसका जवाब क्या देगा तू? को कॉल कर रही है। हाँ जी, तुझे मैं कल लाइव में लेता हूँ, ठीक है? कल 10 बजे तुझे मैं अपने चैनल पे लाइव में लेता हूँ, हमारे चैनल पे कल 10 बजे तैयार। 10 बजे से पहले मैं भेज दूँगा लिंक, ठीक है? अच्छा, कल आज क्या हुआ? सेटिंग करना पड़ेगा ना उसमें, थंबनेल बनाने का, सेटिंग करने का। कल मैं तुझे हमारे चैनल पे लूँगा, तैयार रहना। 10 बजे से पहले तुम्हें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा लिंक भेजने का, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ, तैयार है ना कल? जब भी खाऊं मैं तैयार हूँ। कल तैयार है ना? हाँ ठीक है, चलो चल। अली असगर एक बात सुनो। हाँ बोलो। हेलो, बोलो। देखो मुझको जो है दिल्ली जाना है, दिल्ली, ठीक है? अब बहानाबाजी मत कर, तू अब बहानाबाजी मत कर। हम अगर कुछ बोलते हैं तुम्हारे यहाँ बहाना, भागने का रास्ता। कब कोई दिल्ली जाओ या बिल्ली जाओ, तुम्हारा कोई अब बहाना चलेगा नहीं। कल 10 बजे तुम तैयार है ना, ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है। अगर तू इसको बहानाबाजी समझ रहा है बेटा, मैं कुछ बोलूँ तो बोला बहानाबाजी है? तू बोले तो सच्चा। जब तेरा मुजद्दिद खुद झूठा था, फतवा रज़विया में लिख दिया, गंगोई का फतवा मैंने अपने आँखों से देखा, जो अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल झूठा माना, ना कज़्ज़ाब, न वो फासिक है, न काफिर गुमराह है। आज तक तुम रज़ा ख़ानियों पास अपने मुजद्दिद सच्चा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं, सच्चा साबित करने के लिए, मुसलमान साबित करने की कोई दलील नहीं, और तुम बोलते हो कि तुम सच्चे हो, ठीक है? करता हूँ, तेरे अंदर हिम्मत है तो कल सामने आ। कल हाँ तैयार है ना? हमारे चैनल पे ही तुमको लेके आएंगे हम इंशाल्लाह, तेरे अंदर अगर हिम्मत है घसीट कर लाएंगे। दिल्ली जाना कैंसिल कर रहा हूँ। तो जब भी आता है अपना मौजू लेकर आता है। आज तक तो हमारे मौजू की बात किया कभी? आज तक तू कभी हमारे मौजू पे बात किया है? तुम्हारे अंदर हलाली खून एक कतरा भी, ज़ुबैर रज़ा ख़ानी कादल वाला मौलवी, तुम्हारे अंदर एक कतरा भी हलाली खून नहीं है कि हमारे मौजू पर दावा पर बात करो। जब भी आता है तो अपना दावा लेकर आता है, अपना सवाल लेकर आता है, अपना मौजू लेकर आता है। अभी कभी हिम्मत तो पैदा कर ले, अहले सुन्नत जमात देवबंद के शेरों के दावा पर कभी बात तो कर ले, ठीक है? तू भागता है, अभी दिल्ली की बात करता है मरदूद कहीं का दिल्ली जाएगा। कभी भी ये ज़ुबैर रज़ा ख़ानी कादल वाला मौलवी वहाँ बड़ा आज तक
हमारे दावे पर, हमारे मौजू पर कभी बात नहीं किया मरदूद। जब भी आता है अपना ही दावा लेके आता है और जलील होता है। जिस तरह इसका शाहनवाज पादरी जब भी आता है अपना ही दावा लेके आता है और इतना जलील हुआ, अब उसने तौबा ही कर लिया कि अली असगर साहब बात नहीं करेगा वो। जी हाँ सामीन, ये है ज़ुबैर रज़ा अमजदी। काजल लगा के आता है यूट्यूब के अंदर और थंबनेल में फ़ोटो लगाता है काजल लगा करके। इसको लड़की बनने का इतना शौक़ है और ये शोहरत का इतना पुजारी है। ये चैलेंज तो कर दिया मुनाज़रा का, लेकिन सामीन जब मैंने ये पोस्टर उसको भेजा, इस पोस्टर को देखें, ये देखें इस पोस्टर को, जब इसको भेजा मैंने, देख के देखें, ये देखें क्या लिखा उसने, मुझे कह रहा है भागा वहाबी, जबकि मैंने साबित किया इसका आला हजरत वहाबी था। अब देखें सामने इसने क्या लिखा कि हमको पता था कि वहाबी तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। क्या लिखा रज़ा ख़ानी ज़ुबैर अमजदी काजल वाला मौलवी ने कि हमको पता था है वहाबी तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। देखें मैंने क्या लिखा, इसको जवाब दिया कि ज़ुबैर रज़ा ख़ानी काजल वाला मौलवी, तो चैलेंज करे तो बहादुरी और दूसरा चैलेंज करे तो कम हिम्मत। वाह, ये वसूल अपने मुजद्दिद से सीखा है क्या? ये मैंने लिखा है कि तू अपने चैनल पर बुलाए तो दुरुस्त, दूसरा अपने चैनल पर बुलाए तो गलत। तेरी दुर्गत ज़ुबैर रज़ा अमजदी क्या बनेगी, तू यही सोचकर कुछ भी बकवास करता चला जा रहा है। एक बार बस तू हमारे चैनल पर आ जा, फिर हमेशा के लिए तौबा करने पर ज़ुबैर रज़ा अमजदी काजल वाला मौलवी मजबूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो फिर अहले सुन्नत देवबंद को चैलेंज करना ही भूल जाएगा। देखें आगे क्या लिखा है, चल बे भगोड़े समझ गए तेरी हिम्मत को। कोई जवाब नहीं। अब क्या लिखा है इसने कि जा तो थानवी का क्या चाट, ये पाखाना लिखा है इसने। मैंने इस मर्दू से कहा कि तेरा ताक़ुब करता रहूँगा जब तक तो अकाबिर अहले सुन्नत देवबंद पर सुअर की तरह थोदनी तराना बंद नहीं करेगा। देखें क्या जवाब दे रहा है, कह रहा है खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं इसका जवाब नीचे दे रहा हूँ। ये देखें आगे क्या लिखा है इसने, सिर्फ डींगे बाजी कर रहा है, डींगे मार रहा है अपने आला हजरत की तरह। मैंने जवाब दिया, मुझे आला हजरत समझा है क्या कि मैं खिस्यानी बिल्ली की तरह खंबा नोचूँ? खिस्यानी बिल्ली बनकर बल्कि आला कुत्ता बनकर झूठ से भरी किताब हुसामुल हरामीपन लिख डाला। इसका कुर्ती उठाई मुजद्दिद और नौजुल मुहक्किक ने। दूसरा जवाब, तो और एक दफ़ा शराइत तय करके ज़ुबैर रज़ा अमजदी फ़ोन कॉल पर गुफ्तगू कर लिया अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी से, फिर देख तुझे ज़लील किस तरह करता हूँ मैं। अब इसने जो लिखा था पाखाना चाटने के मुतालिक, तो मैंने ये कहा ये पाखाना चाटने पर गुफ्तगू करेगा तो कहाँ से क्या बक रहा है, स्क्रीन भेजेगा, मैं देखता हूँ मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है, तो किस बात पर कह रहा है, मैं तहक़ीक़ करूँगा, पढ़ूँगा उसके बाद, मगर शराइत के साथ गुफ्तगू होगी। फ़ोन कॉल पर तैयार है या अभी अभी तो हिजड़ा बना हुआ है? फ़ोन कॉल पर तैयार है या अभी तक तो हिजड़ा बना हुआ है? इसका जवाब दे। जवाब नहीं दिया इसने। देखिए क्या लिखा है इसने, वाह भाई पाखाना से इतनी मोहब्बत कि उस पर गुफ्तगू करने को तैयार हो गया। मतलब ये हुआ रज़ा ख़ानी धर्म वाले अहले सुन्नत जमात देवबंद से जिस पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार होते हैं उससे मोहब्बत है। अगर किसी की इबारत पर कुफरिया साबित करने के लिए तैयार होते हैं रज़ा ख़ानी लोग, मतलब ये है रज़ा ख़ानी ज़ुबैर रज़ा अमजदी को कुफ्र से मोहब्बत है। अगर पाखाना वाली बात पर अगर कोई गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो जाए तो आज तक रज़ा ख़ानी ने एतराज़ नहीं किया इस पर, मतलब रज़ा ख़ानी पाखाना चाटते से मोहब्बत करते थे वो लोग। मैंने जवाब दिया, अपने अकाबिर की इबारत पर गुफ्तगू न करना अगर एक कुफ्र या बुज़दिली है तो फिर तो तू भी अपने आला हजरत के कुफ्र पर गुफ्तगू को तैयार नहीं हो रहा है, तू भी अपने ऊपर वही फतवा लगा ले। लेकिन ये मरदूद जवाब नहीं देगा। रही बात पाखाना पर गुफ्तगू, वो तो ख़ुद तू बोल रहा है, मुझे तो पता नहीं तू क्या बक रहा है। ये मैंने जवाब दिया, इसीलिए उस पर गुफ्तगू तैयार हुआ हूँ कि हकीकत है क्या। और रही बात हमारे अकाबिर की इबारत पर, तो इस पर मेरा मुताला ऐसा मजबूत है कि तुम ताज़िया परस्तों के पैर उखाड़ दिए हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब लोग अहबाब इससे वाकिफ़ हैं कि रज़ा ख़ानी थी क्या मैंने दुर्गत बनाई है। अब तो असल बात पर आ, मैं ज़ुबैर अमजदी को कह रहा हूँ, अब तो असल बात पर आ, ये बता हमारे चैनल पर आएगा या नहीं, ताकि हम तैयार रहें। आएगा या नहीं 10 बजे जैसा कि पोस्टर पर लिखा है, जवाब दे। क्या लिखा है देखो इसने, मैं आज ही नहीं पूरी ज़िंदगी तेरे सर पे जूता मार कर तुझसे बात करने को तैयार हूँ। देखा
पूरी ज़िंदगी तैयार है बात करने के लिए, फिर भाग क्यों रहा है? फिर तो मैंने जवाब दिया, फिर तो साफ साफ ऐलान क्यों नहीं करता? मैंने जवाब दिया, फिर तू साफ साफ ऐलान क्यों नहीं करता ज़ुबैर रज़ा अमजदी कि ज़ुबैर रज़ा कादर लगाओ मौलवी अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी से उसके मौजू पर बात क्यों नहीं करता? क्या बात नहीं कर सकता? ऐलान कर। और मैं आज तक तेरी ही मौजू पर गुफ्तगू किया हूँ। बिल्कुल सही बात है सामीन। दो साल पहले मरदूद मुझे फ़ोन किया, मैं पहचानता नहीं था, इसके मौजू पर मैंने बात किया। उसके बाद भी जो लंबी गुफ्तगू हुई है 2-3 दफ़ा, ये अपना ही मौजू लेकर आता है, बल्कि कई दफ़ा अपना मौजू लेकर, हमारे मौजू पर रज़ा ख़ानी बात नहीं करता है। क्या हमेशा, मैंने फिर आगे लिखा है, मैं आज तक तेरी ही मौजू पर गुफ्तगू किया हूँ, क्या हमेशा तेरी ही मौजू पर गुफ्तगू करना हर फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है? इस तरह से आला हज़रत ने वसाया शरीर में लिखा है। दीन और मज़हब यानी इस्लाम वही है जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर हो, आला हज़रत किताब से, आला हज़रत किताब से ज़ाहिर हो, उस पर मजबूती से कायम रहना हर फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। बताओ, अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ, क्या हमेशा तेरी मौजू पर गुफ्तगू करना हर फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है? जवाब दे, मैंने पोस्टर भेजा है, उसके मुताबिक गुफ्तगू करेगा या तेरी हड्डी में पानी नहीं है? पूरी ज़िंदगी गुफ्तगू करेगा तेरे ही मौजू पर। इसे कहा ना इसने कि अली असगर मैं आज ही नहीं पूरी ज़िंदगी गुफ्तगू करेगा, इसने बोला है। तो मैंने सवाल इससे किया है, पूरी ज़िंदगी गुफ्तगू करेगा तेरे ही मौजू पर, अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी के मौजू पर नहीं करेगा? देखें, 11:43 का मैसेज है, ये भागा है नेट बंद करके 12:08 तक। तो इसकी मैंने दुर्गत बनाई है सामने। अब देखना ये है, ये बुज़दिल कादर लगाओ मौलवी लड़की बनकर जो आता है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये तैयार होता है कि नहीं होता हमारे चैनल में। हमेशा अपने मौजू पर बात करना ये बहादुरी नहीं है, सामने वाले के मौजू पर बात करो, जबकि तुम्हारे मौजू पर ही मैंने गुफ्तगू की है और धूल जटाया, अल्हम्दुलिल्लाह धूल जटाया है। वो दलाइल तुमको दिया है कि तुम हक्का बक्का रह गए। और रज़ा ख़ानी मौलवी, ज़ुबैर रज़ा अमजदी, कादर लगाओ मौलवी आज तक मुझे हवाला दिया नहीं है। पहले जो गुफ्तगू हुई है हवाला नहीं दिया इसने, और जो गुज़श्ता भी गुफ्तगू मेरी हुई है उसने एक हवाला दिया था शराइत पर बात न करने की बुनियाद पर, तो उस पर जो धज्जियाँ उसकी उड़ाई है वो आज तक उसकी नींद उड़ी हुई है ज़ुबैर रज़ा अमजदी की। जवाब नहीं देगा। अब देखना यह है कि रज़ा ख़ानी कादर लगाओ मौलवी ज़ुबैर रज़ा अमजदी, इसका काजल इसके आँखों पर कब तक बाकी रहता है। मैं इसे कुटाई की है कि रो रो करके इसके आंसू के कतरों से वो काजल तो धोता है, बार बार लगाता है, लेकिन तुझे मैं काजल तेरे आंखों पर रहने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। तुझे रुलाता रहूँगा तुझे पूरी ज़िंदगी। देखते हैं तू गुफ्तगू करता है नहीं करता है। तमाम अहबाब देखें ये आता है कि नहीं आता है।